जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपी, इनके पदबंधन की नाशे बेगनियने। आज की कथा में तुलसी महारानी की उत्पत्ति, उनकी महिमा का वर्णन करेंगे। जो प्रतिदिन तुलसी का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनकी महिमा का उच्चारण करता है, तुलसी पर ध्यान लगाता है, उनको प्रणाम करता है, उनके विषय में श्रवण करता है, उनका रोपण, उनकी सेवा और पूजन करता है, वह संपूर्ण मंगल प्राप्त करता है। जो इन 9 प्रकार की सेवाएं करता है, वह परम भगवान श्री हरि के धाम में जाता है और वहाँ पर नित्य रूप से वास करता है। बोलो तुलसी महारानी की जय। अब तुलसी महारानी की उत्पत्ति की विभिन्न कथाओं में से एक कथा इस प्रकार है जिसका वर्णन कर रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि अत्यंत प्राचीन समय में काश्मीर नामक स्थान में सुमेधा और हरिमेधा नाम के 2 सुशील एवं धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण निवास करते थे। अपने स्थान को छोड़कर वे दोनों एक दिन तीर्थ भ्रमण हेतु निकल पड़े। तीर्थ यात्रा के समय उन्होंने एक सुरम्य और मनोहर तुलसी के वृक्षों से हरा भरा बगीचा देखा। सुमेधा ब्राह्मण ने देखने मात्र से तुरंत ही तुलसी देवी को प्रणाम किया। बगीचे की परिक्रमा करने के उपरांत हरमेधा ने कहा, हे सुमेधा, तुम इतने श्रेष्ठतम व अपने आप में महान तीर्थ होकर भी क्यों तुलसी के बगीचे की परिक्रमा एवं प्रणाम कर रहे हो। इन वचनों को सुनते ही नज़दीक के वटवृक्ष की छाया में जाकर सुमेधा ने हरमेधा को श्री तुलसी देवी की उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनाई कि कैसे तुलसी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। सुमेधा बोले कि एक बार देवराज इंद्र दुर्वासा के अभिशाप के कारण अपने सारे ऐश्वर्य खो बैठे थे और भगवान के आदेशानुसार क्षीर सागर का मंथन असुरों के साथ मिलकर किया। इस सागर मंथन के दौरान अनेकों चीज़ें उत्पन्न होने लगीं, जैसे कल्पवृक्ष, चंद्रमा, श्री लक्ष्मी देवी, धन्वंतरी इत्यादि। सबसे अंत में अमृत का कलश उत्पन्न हुआ। तस्मिन् पीयूष कलशौ आनंदास्त्रोत बिंदवः व्यपन्तस्तुलसी सद्यौ समजायत मंडला। स्कंद पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु उस अमृत कलश को देखकर अत्यंत आनंदित हो उठे। आँखों से आनंद अश्रुओं के कुछ बिंदु उस अमृत पर गिरे और तुरंत मंडलाकार तुलसी वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब सारे देवताओं ने सर्व सुलक्षणों से संपन्न और दिव्य आभरणों से भूषित तुलसी देवी को विष्णु को अर्पित किया। भगवान विष्णु ने आदर और सम्मान पूर्वक उसे ग्रहण किया। तब से तुलसी देवी संपूर्ण जगत में श्री विष्णु के समान पूजित होने लगी। श्री भगवान विष्णु इस सारे जगत के मंगल करता हैं एवं तुलसी देवी उनकी अनन्य प्रियतमा हैं। इसी कारण से हे हरमेधा, मैंने तुलसी देवी को प्रणाम किया। इस प्रकार से सुमेधा
तुलसी की महिमा का वर्णन करते रहे और उन्होंने देखा कि अत्यंत दूर से एक दिव्य विमान उनकी ओर आ रहा है। कुछ ही समय में वह विमान वटवृक्ष के नज़दीक पहुंचा और वह वटवृक्ष तुरंत ही गिर पड़ा। उस वटवृक्ष से दो दिव्य पुरुष बाहर आए और सुमेधा एवं हरमेधा ने उन दोनों को प्रश्न किया, आप दोनों कौन हैं? इस प्रश्न को सुनते ही दोनों में से एक ने उत्तर दिया, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक में निवास करता था। एक दिन सौंदर्यवती अप्सरा के संग में मदहोश होकर नंदन कानन में विचरण कर रहा था। उस स्थान पर लोमश मुनि तपस्या में रत थे। उन्होंने मेरे ऐसे व्यवहार को देखकर क्रोधित होकर शाप दिया। वे बोले, तुम ब्रह्म राक्षस होकर वटवृक्ष में विचरण करो। मैं अति विनयपूर्वक ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। मेरी याचना को स्वीकार करते हुए साप विमुक्षण वाणी कहते हुए बोले, यदि तुम किसी ब्राह्मण के मुख से श्री तुलसी देवी के महात्म्य और श्री विष्णु के नाम संकीर्तन को श्रवण करोगे तब तुम निश्चित मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से मुनि के शाप के कारण दीर्घ काल से मैं इस वटवृक्ष में निवास कर रहा था और देववश आप जैसे ब्राह्मण के मुख से श्री तुलसी महिमा के श्रवण मात्र से मुक्त हो गया हूँ। मेरे संग में यह दूसरा पुरुष श्री गुरु के आदेशों का अनादर करने मात्र से ब्रह्म राक्षस बन गया था। यह भी आपके अनुग्रह से शाप मुक्त हो गया। हे ब्राह्मण, आपका तीर्थ यात्रा का फल इसी स्थान में प्राप्त हुआ है। आप दोनों की भगवत भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इस वार्तालाप के उपरांत उन दोनों पुरुषों ने सुमेधा और हरमेधा को प्रणाम किया और अपने स्थान को वापस चले गए। एक कथा तुलसी के संबंध में इस प्रकार आती है, जो कि पद्म पुराण में वर्णन है। शिवजी एवं कार्तिकेय के संवाद में तुलसी की महिमा इस पद्म पुराण में है। कथा इस प्रकार है। एक बार शिवजी के पुत्र कार्तिकेय बड़ी ही लालसा से अपने पिता से प्रश्न करते हुए कहे कि इस जगत में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी इस भवसागर से मुक्त कर सकता है। इस विषय में आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। अपने पुत्र की गंभीर जिज्ञासा एवं अत्यधिक लालसा को देखकर महादेव उत्साह से श्रीमती तुलसी देवी की अपूर्व महिमा का वर्णन करने लगे। महादेव जी ने कहा, हे पुत्र, सब प्रकार के पत्रों और पुष्पों में तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, शुद्ध एवं श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुलसी के वृक्ष का रोपण किया था। यथा विष्णु प्रिया लक्ष्मीर यथा हम प्रिय एव च तथेयम तुलसी देवी चतुर्थो नोपबद्धते। पद्म पुराण में वर्णन है। जिस प्रकार से भगवान को शिव जी कह रहे हैं कि मैं और लक्ष्मी प्रिय हैं, उसी प्रकार से तुलसी देवी भी परम प्रिय हैं। हम तीनों के अलावा ऐसा कोई नहीं जो भगवान को इतना प्रिय हो। अब महादेव जी कार्तिकेय से बोले कि तुलसी दल के बिना दूसरे अनेक पुष्प फल पत्तों से भगवान संतुष्ट नहीं होते। जिस व्यक्ति ने प्रतिदिन भगवान का पूजन तुलसी दल के द्वारा किया है,
उसके दान, यज्ञ और सारे व्रत पूर्ण हो जाते हैं। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण और संहिता आदि उस व्यक्ति के करतलगत होते हैं। जिस प्रकार पुण्यसलिला गंगा जगत से मुक्त कराने वाली हैं, वैसे ये तुलसी सभी प्रकार का कल्याण कराने वाली है। यदि मंजरी युक्त, यहाँ एक बात बता रहे हैं, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान की पूजा की जाए तब उनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी बने वहाँ भगवान कृष्ण का सामीप्य रहता है और ऐसे महत् स्थान में ब्रह्मा और लक्ष्मी सदैव निवास करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस और दैत्य आदि तुलसी वृक्ष से सदैव दूर भागते हैं। जो भगवत अर्पित तुलसी को ग्रहण करता है वह भगवत प्राप्ति कर लेता है। भगवान को अर्पित तुलसी दल को मस्तक पर धारण करने से व्यक्ति सारे पापों से तुरंत शुद्ध हो जाता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह सारे पापों को जलाती है। जो व्यक्ति तुलसी के पूजन एवं महिमा का दूसरों को उपदेश देता है, स्वयं भी तुलसी की हृदयपूर्वक सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है। शिव जी आगे बता रहे हैं, हे कार्तिकेय, जो वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अधिक प्रिय है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और सारे तीर्थों की उचित रूप से सेवा की। इसलिए हे स्कंद, तुम तुलसी की सेवा करो। जो अपनी शिखा में तुलसी पत्र धारण करता है, धारण करके प्राणों का परित्याग करता है, वह सारी पापराशि से मुक्त हो जाता है। तुलसी के एक पत्र से यदि कोई श्रीहरि की पूजा करता है तो वो वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान कृष्ण की पूजा की है वह कभी भी जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा यदि प्रतिदिन भगवान की पूजा करें तब मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। महादेव जी कह रहे हैं, हे कार्तिकेय, मैंने तुम्हें प्रमुख गुण बतलाए क्योंकि उनका संपूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार से परम वैष्णव शिव जी के मुख से तुलसी देवी की महिमा सुनकर कार्तिकेय जी परम आनंदित हुए। स्कंद पुराण में आया है, भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, हे ब्रह्मा, जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह वैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान में परम आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मेरी पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए अर्पित वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है।
आगे बता रहे हैं, यदि व्यक्ति भागवत अर्पित तुलसी का सेवन करता है, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करने के पश्चात व्यक्ति को उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे सहस्त्र चांद्रायण व्रत का पालन करने से अधिक देह की शुद्धि हो जाती है। महापापी व्यक्ति भी यदि तुलसी दल भक्षण करता है तब उसे भी शुभ गति प्राप्त हो जाती है। अब बता रहे हैं तुलसी काष्ठ के चंदन की महिमा। तुलसी काष्ठ के चंदन के महात्म्य का वर्णन हरि भक्ति विलास में प्राप्त होता है। तो गरुड़ पुराण में ये बात आई है कि भगवान को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करने मात्र से व्यक्ति के 100 जन्म के पाप निसंदेह दग्ध हो जाते हैं। शरीर को त्यागते समय यदि तुलसी चंदन के द्वारा व्यक्ति का शरीर लेपित हुआ है तब वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत सारूप्य प्राप्त करके उनके निजधाम में निवास करता है। कलयुग में भगवान को तुलसी चंदन प्रदान करने से वह व्यक्ति जगत में भगवत धाम का निवासी बन जाता है। भगवान के अर्चा विग्रह को तुलसी काष्ठ का चंदन भक्तिपूर्वक लगाने मात्र से व्यक्ति सदैव उनके समीप रमण करता है। जो कलयुग में मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। कहते हैं तुलसी के काष्ठ से कंठीमाला और जपमाला बनाकर उन पर भक्ति में साधना करने से उसका अक्षय फल प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की लकड़ी की अग्नि से भगवान का भोग तैयार करके श्री कृष्ण को अर्पित करता है तो भगवान उसके थोड़े से भोग को मेरु तुल्य समझकर स्वीकार करते हैं और परम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की आग से भगवान का दीपक जलाता है उसे 10,000 करोड़ दीपदान करने का महत्व लाभ प्राप्त होता है। आगे वायु पुराण में वर्णन है कि भगवान तुलसी के व्यतिरिक्त अर्चन सेवा को स्वीकार नहीं करते। यदि तुलसी पत्र का अभाव है तब व्यक्ति को तुलसी काष्ठ भगवान के अंग में स्पर्श करके पूजा करनी चाहिए। यदि तुलसी काष्ठ का भी अभाव है तब व्यक्ति को तुलसी नाम का उच्चारण करके भगवान जनार्दन की अर्चना करना परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति तुलसी पत्र द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो वह अक्षय फल प्राप्त करता है। कहते हैं स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म में यह वर्णन आया कि कार्तिक मास की शुक्ल नवमी में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में श्री कृष्ण तुलसी से विवाह करते हैं। जो व्यक्ति इस नवमी तिथि में
इस तुलसी कृष्ण विवाह उत्सव को उत्साह से मनाता है, उसे कन्यादान का लाभ प्राप्त होता है। एक वार्तालाप और है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में घटना आती है, वर्णन आया है। एक समय जब नवयौवना तुलसी धर्मध्वज की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, तब वह नारायण परायण होकर तपस्या के हेतु अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए गंगा जी के किनारे पहुँची। वहाँ उन्होंने गणेश जी को देखा, जो सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर को धारण किए हुए थे। चंदन, चर्चित अंग और अनेक आभूषणों से विभूषित थे। वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में निमग्न थे। उन्हें देखकर तुलसी का मन उनसे आकृष्ट हुआ। तब उनके लंबोदर तथा गजमुख को देखकर वह उनका उपहास करने लगी। जब गणेश जी का ध्यान भंग हुआ तो बोले, तुम कौन हो? यहाँ आने का क्या कारण है? हे देवी, तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक और अमंगलकारी होता है। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी ये तपस्या पति प्राप्ति हेतु है, अतः आप मेरे पति हो जाइए। इस बात को सुनकर और भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है। मेरी तो रंच मात्र इच्छा नहीं है। विवाह सर्वदा दुखों का कारण होता है और व्यक्ति सुख से हमेशा वंचित रहता है। ये हर व्यक्ति में विपत्ति, तपस्या के नाश का कारण और भवबंधन की रस्सी को बढ़ाने वाला है। हे देवी, मेरी ओर से मन को हटाकर किसी और पति की तलाश करो। यह सुनकर तुलसी क्रोध में बोली, तुम्हारा विवाह होगा। गणेश जी यह सुनकर शाप युक्त वचन बोले, हे देवी, तुम निस्संदेह असुर पत्नी बनोगी। उसके पश्चात भगवत शाप से वृक्ष हो जाओगी। तब आगे तुलसी से गणेश कहने लगे, हे मनोरमे, तुम सारे पुष्पों की प्रमुख एवं सारभूता होगी। कालांश में स्वयं भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवी देवता तुमसे प्रेम करेंगे और भगवान कृष्ण के लिए तुम विशेष रूप से प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सर्वदा लाभदायक होगा, मेरे लिए सर्वदा तुम त्याज्य होगी। इसलिए गणेश जी पर तुलसी अर्पण नहीं की जाती है। यह कहकर गणेश जी बद्रीनाथ के पास तपस्या हेतु गए। तुलसी पुष्कर जा पहुँची और दीर्घकालीन तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात वह शंखचूर्ण की पत्नी एवं भगवत प्रिया तुलसी वृक्ष रूप में परिवर्तित होकर फिर विश्व पूजता बन गई। एक कथा आती है, वृंदावन में एक बार ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड के 86वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुखकमल से
वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता नंद महाराज अत्यंत उत्सुकतावश राजा केदार की कन्या के बारे में श्रवण कराने की जिज्ञासा करते हैं। नंद बाबा कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे उनके वंश और चरित्र के बारे में विस्तृत विवरण बताओ। नंद बाबा के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण केदार राज की कन्या के रूप में प्रकट हुई वृंदा के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। बोले, पिताजी, इस सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभव मनु हुए और उनकी पत्नी शत्रुपा थी। उनके पुत्र प्रेवर्त और उत्तानपाद हुए और उत्तानपाद के महायशस्वी पुत्र ध्रुव हुए। उनके पुत्र नंद सावर्णी और इनके पुत्र राजा केदार हुए। राजा केदार महान विष्णु भक्त एवं सातों द्वीपों के अधिपति थे। उनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी सभा में सदैव रहता था। स्वयं वरुण देव केदार राजा को 9 लाख गायें, सुवर्ण, भूमि, अश्व, हाथी एवं उत्तमोत्तम मणि, हीरे, माणिक्य आदि प्रदान करते थे। केदार राजा प्रतिदिन इन सब मूल्यवान वस्तुओं का दान ब्राह्मण और वैष्णवों में करते थे। वे सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाले थे। प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर संध्या तक ब्राह्मणों को भोजन एवं दान प्रदान करते थे। इस प्रकार से अत्यंत उदार एवं विष्णुपरायण राजा इंद्रिय निग्रह करके अत्यंत सरल जीवन व्यतीत करते हुए सदैव श्री भगवान के दिव्य नामों का जप करते थे। एक दिन वे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ संपादन कर रहे थे। तब उस महान यज्ञ कुंड से वृंदा का जन्म हुआ। कमला कलिया जाता यज्ञ कुंड समुद्भव, बनी शुद्धाम सुग्धाना रत्नभूषण भूषिता। लक्ष्मी देवी की अंश स्वरूपा कामनियों में सर्वश्रेष्ठ कमल नयनी कन्या के रूप में उनके यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस युवती के शरीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध किया वस्त्र था और वह रत्नों के आभूषणों से विभूषित थी। प्रकट होने के उपरांत उस कन्या ने राजा केदार को कहा, हे महाराज, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई मैं आपकी कन्या हूँ। राजा ने उसकी अत्यंत आदर एवं सम्मान से पूजा की एवं उसे अपनी पत्नी को समर्पित किया। तब से वह सुखपूर्वक वहाँ निवास करने लगी। कुछ दिनों पश्चात वह कन्या हर्षपूर्वक अपने माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए यमुना जी के किनारे स्थित रमणीय पुण्यवन को चली गई। केदार राजा की इसी कन्या का नाम वृंदा है। वह तपस्या का स्थान उसका तपोवन था, इसलिए उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदा ने इस वन में लंबे समय तक तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं ब्रह्मा उस स्थान में आए। तब वृंदा ने वरों में श्रेष्ठ कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि कुछ काल के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करोगे। इस प्रकार एक कथा आती है कि वृंदावन में प्रत्येक प्राणी भगवत प्रीति हेतु कार्यरत है। उनमें ही ब्रज गोपी श्रीमती वृंदा देवी है और वह वृंदावन में श्री राधा गोविंद मंदिर में निवास करती हैं। वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी की विस्तार है और वृंदा देवी अपने आंशिक विस्तार रूप में वैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान है। वह श्री राधिका की
अंतरंगा सखी हैं। वृंदावन वास्तविक रूप से वृंदा देवी का स्थान है। वह वृंदावन की महारानी है, वृंदावन की मालकिन है। एक लीला में उन्होंने अपना सारा वृंदावन का यह राज्य श्रीमती राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। तब से श्री राधिका वृंदावनेश्वरी के नाम से जानी जाती हैं। और एक दिन श्रीमती राधिका ने सोचा, वृंदा देवी अति अद्भुत हैं, उसने मुझे सब कुछ प्रदान किया, उसकी ज़मीन, राज्य, और वह सदैव मेरी सर्वोत्कृष्ट सहायिका है और कृष्ण के साथ मेरे मिलन की हमेशा व्यवस्था करती है। श्री राधिका जी सोचने लगी कि उनके इन अनेक सेवाओं के बदले में मैं किस प्रकार से अपना प्रेम प्रदर्शित करूं। यह सोचने के उपरांत एक दिन राधिका जी ने अपनी सारी अंतरंग सखियों को बुलाया, जैसे ललिता, विशाखा आदि, और एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर सिंहासन बनवाया जिस पर 2 व्यक्ति बैठ सकें। जब वृंदा देवी वहां पहुंची तब उन्होंने उन्हें आसन पर इस प्रकार से बिठाया ताकि उनके मन में कोई संदेह न आए। जैसे ही वृंदा देवी आसन पर बैठी, उसी समय तुरंत ही विशाखा आदि गोपियों ने श्री कृष्ण को लाकर वृंदा देवी के साथ बिठा दिया। ललिता देवी ने पुरोहित का कार्य संभाला और विवाह के उपयुक्त मंत्रों का उच्चारण किया। स्वयं श्री राधिका ने वृंदा देवी और श्री कृष्ण के बीच विवाह की माला का आदान प्रदान किया और विवाह संपन्न कराया। इस प्रकार से ये अद्भुत विवाह समारोह हुआ। बोलो तुलसी महारानी की जय। आगे तुलसी जी की महिमा के विषय में बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के चारों ओर भ्रमण करता है, उन्हें प्रणाम करता है, तो फिर उसके कोई पाप नहीं बचते। किसी भी घर में जहाँ तुलसी महारानी की बहुत अधिक ध्यानपूर्वक रक्षा की जाती है और उन्हें जल दिया जाता है, तो यमराज के दूत उस घर को दूर से ही त्याग देते हैं। ऐसा वर्णन पद्म पुराण के कार्तिक महात्म में है। आगे बताते हैं, बृहद नारदी पुराण में आया है कि कोई भी जो तुलसी देवी के पौधे की जड़ से तिनके या धूल हटाता है, जितने तिनके या धूल हटाता है उतने ही ब्रह्म हत्या के पाप निसंदेह उससे दूर हो जाते हैं। आगे वर्णन आया है कि तुलसी की अद्भुत आश्चर्यजनक महिमा के विषय में हरि भक्ति विलास में है कि उनकी गिरी हुई पत्तियाँ, उनकी सड़ी गली पत्तियाँ और उनका जल सब पवित्र करने वाले हैं। यदि तुलसी की जड़ से निकाली गई मिट्टी का एक सूक्ष्म अंश भी व्यक्ति के सिर पर रख जाता है तो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव जन तुलसी की पत्तियों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए बिना कभी सेवन नहीं करते। जो भक्तिभाव से तुलसी का रोपण करता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के उपरांत भगवत धाम को जाता है। इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं है। ऐसा हरि भक्त विलास में वर्णन है कि संध्या के समय यदि कोई व्यक्ति तुलसी के जड़ के नज़दीक दीपक रखता है तो वह अपने पारिवारिक सदस्यों के सहित भगवत धाम को प्राप्त होता है।
आगे बता रहे हैं, हरिभक्त विलास में वर्णन है कि जो प्रातःकाल उठते ही तुलसी का दर्शन करता है उसके पूर्व दिन और रात्रि के सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी मंजरी को ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है। तुलसी मंजरी को सब फूलों में श्रेष्ठ माना जाता है। मंजरी तोड़ते हुए उसके साथ पत्तों का होना आवश्यक है। तुलसी दल के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए निषिद्ध दिनों में जैसे संक्रांति, रविवार, द्वादशी तिथि को, ऐसे निषिद्ध दिनों में तुलसी पत्र तोड़े नहीं जाते। तो तुलसी के पौधे के पास गिरे हुए पत्तों से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आगे वर्णन करते हैं। तुलसी महारानी कहते हैं कि भगवान की पूजा करके फिर कृष्ण प्रिया तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। गर्भ पुराण में वर्णन है, जन्माष्टमी व जयंती महाद्वादशी में उपवास करने से जो फल मिलता है, मनुष्यों को तुलसी की पूजा करने से वही फल मिलता है। जिस घर में, ये बृहद नारदी पुराण में वर्णन है, जिस घर में तुलसी विराजित रहती है, जिस घर में नित्य तुलसी की पूजा होती है, उसके सब मंगलों की वृद्धि होती है। ऐसा वर्णन है कि श्रवण नक्षत्र के योग में तुलसी रोपण करनी चाहिए। ऐसा होने पर श्री हरि उस रोपण करने वाले के सहस्त्र अपराध क्षमा करते हैं। तुलसी रोपण करने पर उसकी जड़ जितनी फैलती है, रोपण करने वाले का पुण्य उतना ही फैलता है। पृथ्वी में तुलसी रोपण करने पर उसकी शाखा, उपशाखा, बीज, फूल जितनी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, रोपणकारी के वंश में उत्पन्न सभी पुरुष अनेक युगों तक भगवान के धाम में वास करते हैं। ऐसा वर्णन आया है। तुलसी सब पापों का नाशक और संपूर्ण अभिलाषाओं की साधक है। इसलिए यदि बुधवार, श्रावण के महीने की जो हरियाली तीज है, यदि उस दिन बुधवार हो और यदि तुलसी रोपण की जाए, तुलसी का पौधा लगाया जाए, तो अतिशय पुण्यदायिनी होती है। इस तरह से तुलसी के जड़ की मिट्टी मस्तक पर धारण करने से संपूर्ण विघ्न दूर होते हैं और ग्रहगण उनके प्रति प्रसन्न होते हैं। तुलसी काष्ठ द्वारा मनोहर जपमाला और कंठमाला बनाकर पूजा करने से वह अक्षय होती है। यदि देह अंत्येष्टि क्रिया के समय, देह दाह के समय अन्य काष्ठों के संग केवल तुलसी का एक टुकड़ा होने पर भी करोड़ों पापों से पापी मृत पुरुष पातक समूह से रक्षा प्राप्त करता है। तुलसी पत्र श्री हरि को अर्पण करने पर
खाने से भक्तिहीन पापी को भी सुगति मिलती है। तुलसी दल भक्षण करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, संपूर्ण पाप भस्म होते हैं। तुलसी दल को वैष्णवगण हमेशा श्री हरि को अर्पित कर ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से तुलसी जी की महिमा आई है। और भी लिखा है, स्कंद पुराण में है, तुलसी का दल और मंजरी श्री हरि के मस्तक पर समर्पित करने से करोड़ों स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। ऐसा लिखा है कि जो तुलसी दल ग्रहण करके पूजा करते हैं उनको फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, जो पुरुष तुलसी का वृक्ष अपने यहाँ लगाकर उसके पत्र से हरि की पूजा करते हैं, वो श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। माघ के महीने में अत्यंत कोमल तुलसी दल और मंजरी से भगवान कृष्ण की पूजा करने से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में वर्णन है, कार्तिक मास में तुलसी पत्र द्वारा हरि की पूजा करने पर मोक्ष फलस्वरूप भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष समस्त कार्तिक मास में तुलसी दल हर श्री कृष्ण को प्रदान करते हैं, उनके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से तुलसी महारानी की महिमा अनंत है, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस तरह से बताते हैं, लिखा हुआ है कि संक्रांति के दिन रविवार को और द्वादशी तिथि को तुलसी चयन करना निषिद्ध है। फिर भी वैष्णव जन द्वादशी तिथि में तुलसी का चयन न करें। द्वादशी तिथि में तुलसी चयन करने से परमायु घटती है और श्री हरि को कष्ट होता है। इस तरह से तुलसी महारानी की महिमा का वर्णन किया गया। हे तुलसी देवी, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, फिर भी मैं आपकी अमृतमय महिमा में अपनी तीव्र लालसा से निमग्न होने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करें। बोलो तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।